Hello, people. Today is 25th November, day Wednesday, and you're watching the news narrative. Let's begin. तस्करी। अलेक्जेंड्रिया पैराजिट प्रजाति के 28 तोतों के साथ तस्कर गिरफ्तार। 5 लाख में बेच रहे थे आवाज की हुबहू नकल करने वाले तोतों को। इंदौर में स्पेशल टास्क फोर्स 1 ने दुर्लभ प्रजाति के तोतों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 से तोते बरामद करते हुए जिनकी बिक्री और पालने पर प्रतिबंध है। ये तोते भोपाल के बाजार में 5 लाख रुपए में बेचे जाने की डील हो चुकी थी। तोते बरामद करने के बाद तस्करों को जेल भेज दिया गया। यह तोते मनुष्य की हुबहू आवाज निकाल सकते हैं। इस वजह से न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के देशों में इनकी मांग है। बड़ा फैसला, भर्ती में महिला उम्मीदवारों को ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की छूट। प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती में महिला उम्मीदवारों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की छूट दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक पुलिस आरक्षक भर्ती में अब महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई के मापदंड को 158 सेंटीमीटर से घटाकर 155 किया गया है। पीईबी ने आरक्षक संवर्ग में 4000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें महिलाओं के लिए 30% पद आरक्षित हैं, यानी 1200 पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। 24 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। पीएम मोदी का संबोधन, राज्य वैक्सीन का इंतजार न करें, कोरोना के मामले कम करने में जुट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर राज्यों को केंद्र की तैयारियों की जानकारी दी और कहा कि केवल वैक्सीन के भरोसे मत बैठिए। उन्होंने राज्यों को अलर्ट करते हुए कहा है कि देश आपदा के गहरे समुद्र से निकल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वह किनारे पर आकर रुक जाए। हमें पहले से अधिक जागरूक रहना होगा, ऐसा ना हो कि हमारी कश्ती वहां डूब जाए जहां पानी कम है। उन्होंने आश्वस्त किया कि देश को जो वैक्सीन मिलेगी वह वैज्ञानिकों की कसौटी पर खरी उतरेगी। पीएम ने कहा कि दुनिया की हर वैक्सीन पर सरकार की नजर है। सीएम अपने राज्यों में पॉजिटिविटी रेट को 5% से कम करें और मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाए। पहली बैठक में 8 सबसे प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। प्रदेश में लगातार चौथे दिन मिले 1700 से ज्यादा मरीज। मंगलवार को 1766 नए मरीज मिले हैं। यह लगातार चौथा दिन रहा जब प्रदेश में 1700 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई। लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अध्यादेश, 10 साल तक की जेल। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर लगाम कसने व दोषियों पर कार्यवाही को लेकर यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। अब कोई व्यक्ति धर्म और पहचान छुपाकर किसी युवती को जाल में फंसाएगा, उससे शादी करेगा और धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने पर 10 साल तक की सजा और 50,000 तक का जुर्माना लगेगा। एक और डिजिटल स्ट्राइक, 43 ऐप्स पर लगा प्रतिबंध। सरकार ने मंगलवार को 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त बताए गए हैं। सरकार को रिपोर्ट्स मिली है कि एंड्रॉइड के कुछ मोबाइल ऐप यूजर्स का डेटा चोरी कर उन्हें नाजायज ढंग से अपने सर्वर तक पहुंचा रहे थे। यह ऐप किए गए हैं प्रतिबंधित। अलीबाबा वर्क बेंच, अली एक्सप्रेस, स्नैक वीडियोस, चाइनीज सोशल, डेट इन एशिया, टूली चाइनीज, चाइना लव, फ्लड विश, वी वर्क चाइना, मैंगो टीवी, बॉक्स स्टार, हैप्पी फिश और एशियन डेट शामिल है। रात 8 बजे के बाद 20 मिनट में धड़ाधड़ बंद हुए बाजार। पुलिस को अनाउंस कर बताना पड़ा, शहर में धारा 144 लागू हो चुकी है। कोरोना संक्रमण रोकने रात 8 बजे बाजार बंद के धारा 144 के आदेश का पालन शुरू हो गया है। न्यू मार्केट, 10 नंबर, 6 नंबर, चौक बाजार, लखेरापुरा, विठल मार्केट में 8 बजे पुलिस पहुंची, तब कुछ दुकानदारों ने शटर गिराए। बाजारों में 8 बजे तक भीड़ थी, लेकिन 20 मिनट में ही ये बंद हो गए। पुलिस को बताना पड़ा कि धारा 144 लागू है। इधर विवाह में नियम शर्तें लागू होने के बाद मंगलवार को अलग अलग एसडीएम कार्यालयों में शादी आयोजनों के आवेदन पहुंचे। 25% चेन स्मोकर्स, इन्हें मौत का 38% ज्यादा है खतरा। कोरोना से जूझ रहे लोगों को सिगरेट की लत गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। जिन्हें स्मोकिंग की लत है उन्हें अन्य लोगों की तुलना में कोरोना की चपेट में आने का खतरा 3 से 5 गुना ज्यादा होता है। शहर में कोरोना के मरीजों में से 25% को सिगरेट की ज्यादा लत है। विशेषज्ञों के मुताबिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। कोरोना के ऐसे मरीज जो तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं उन्हें मृत्यु का अंदेशा 38% अधिक हो जाता है।
केबीसी में ओशिन ने जीते 25 लाख रुपए। भोपाल राजधानी की ओशिन जौहरी कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। ओशिन एलएनआईयू से लॉ ग्रेजुएट हैं। उनके पिता राकेश जौहरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। ओशिन का कहना था कि शुरुआत में खराब परफॉर्मेंस के कारण डर लग रहा था, पर वे हॉट सीट पर पहुंची और खुद को संभाला और बेस्ट परफॉर्मेंस किया। कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड यानी कि दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया है और मंगलवार को इसकी घोषणा की है। कोहली और अश्विन के अलावा इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जोए रूट, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, दक्षिण अफ्रीका के अब्राहम डिविलियर्स और श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को भी नामांकित किया गया है। आईसीसी वुमेन वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड में मिताली शामिल। राज, लैनिंग, पेरी, बेट्स, टेलर और झूलन गोस्वामी को आईसीसी वुमेन वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड के लिए नामित किया गया है, जबकि वुमेन 2020 प्लेयर के लिए लैनिंग, पेरी, सोफी डिवाइन, डेंड्रा डॉटिन, एलिसा पेरी और अन्य शराब सोल को शामिल किया गया है। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलियाई दौरा, रोहित और ईशांत पहले 2 टेस्ट से बाहर। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से बाहर हो गए हैं और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के शेष 2 टेस्टों में उनका खेलना अभी संशय के घेरे में। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलियाई दौरा, रोहित और ईशांत पहले 2 टेस्ट से बाहर। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से बाहर हो गए और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के शेष 2 टेस्टों में उनका खेलना भी अभी संशय के घेरे में। रोहित हैमस्ट्रिंग चोट से और ईशांत पसलियों में खिंचाव की परेशानी से उबर रहे हैं। दोनों का यह चोट यूएई में आईपीएल के दौरान लगी थी। ईशांत तो आईपीएल बीच में छोड़कर स्वदेश लौट आए थे, जबकि रोहित अपनी टीम मुंबई इंडियंस को 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बनाकर स्वदेश लौटे थे। यदि रोहित बाहर होते हैं तो श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम में शामिल किया जा सकता है। दोनों बेंगलुरु में तैयारी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया इस साल उम्मीद से अधिक होगा निर्यात। देश से अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस समेत दूसरे देशों को स्मार्टफोन का निर्यात 2020 में $1.5 अरब यानी कि 11,113 करोड़ रुपए से अधिक के पार की उम्मीद है। रिसर्च कंपनी टेकआर की भारतीय मोबाइल फोन निर्यात बाजार स्कैन रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल निर्यात किए जाने वाले स्मार्टफोन का मूल्य 2020 में $1.5 अरब को पार करने की उम्मीद है। असल में मेक इन इंडिया पहल ने भारत को मोबाइल फोन का वैश्विक निर्यातक बनाने में मदद की है। सर्राफा, धनतेरस से लेकर अब तक सोना 1,000 रुपए टूटा। कोरोना के लिए वैक्सीन आने की दिशा में तेजी से कम होने की खबरें, शेयर बाजार में तेजी और बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने की तैयारियों के मद्देनजर सोना चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। धनतेरस से अब तक सोना चांदी के भाव में 1,000 रुपए की गिरावट आ गई है। मंगलवार को स्थानीय सर्राफा बाजार में सोना 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम एवं चांदी 62,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बंद हुए। धनतेरस पर सोना 52,000 रुपए एवं चांदी के भाव 63,000 रुपए बोले गए थे। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में उगाई मूली, पृथ्वी पर होगी जांच। नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक तस्वीर नजर में बनी हुई है। यह फोटो प्लांट हैबिटेट 02 की है, जिसे नासा के अंतरिक्ष यात्री कैट रूबिन्स ने लिया है। स्पेस सेंटर में माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में मूली का पौधा उगाने का शोध किया जा रहा है। मूली का पौधा इस परीक्षण के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि एक तो यह पौष्टिकता से भरपूर है, दूसरा इसे खाद के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, वहीं उगने में भी कम समय की जरूरत होती है। एडवांस प्लांट हैबिटेट में इन पौधों की महज 27 दिन की जरूरत पड़ी। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने मानी हार। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार हार मानने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। ट्रंप ने मान लिया है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता सौंपने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। ट्रंप ने ट्वीट कर सत्ता हस्तांतरण की निगरानी करने वाली अहम फेडरल एजेंसी जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन जीएसए को वो चीजें करनी चाहिए जो जरूरी है। हालांकि उन्होंने अब भी अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। दूसरी तरफ जीएसए ने बाइडेन को विजेता के तौर पर स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व उनकी पत्नी सविता कोविंद एयर इंडिया 1B777 के नए विशेष विमान से चेन्नई के लिए मंगलवार को रवाना हुए हैं। वे आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी जाएंगे।
इस विमान को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की देश विदेश यात्रा के लिए तैयार किया गया। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, stay motivated, stay alert. Thank you. Jai Hind.